था, सुनहरे महल थे, लेकिन देवताओं के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि आज एक ऐसा सवाल उठ चुका था जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। सवाल था, धन बड़ा है या जान? सभा के सामने दो दिव्य शक्तियां उपस्थित थी। एक ओर थी मां लक्ष्मी, कमल पर विराजमान, जिनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं बरसती है, और दूसरी ओर थी मां सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए, जिनकी कृपा से बुद्धि, कला और विद्या का जन्म होता है। दोनों ही महान, दोनों ही पूजनीय। देवताओं में चर्चा तेज हो गई। कोई कहता धन के बिना जीवन नहीं चलता, तो कोई कहता ज्ञान के बिना जीवन को दिशा नहीं मिलती। तभी स्वर्ग में शांति फैल गई। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। लक्ष्मी और सरस्वती उनके सामने खड़ी थी और पूरा दरबार निर्णय सुनने के लिए तैयार था। भगवान विष्णु ने कहा, पहले धन का प्रभाव देखो। धरती पर एक गरीब आदमी था जो कभी रोटी के लिए भी तरसता था। अचानक उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा हुई। उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। उसके सामने सोना चांदी के ढेर लग गए, नौकर चाकर, खजाना, वैभव, सब कुछ। वह खुश भी था और हैरान भी, मानो सपने में जी रहा हो। लेकिन समय बदला और धन के साथ उसकी सोच भी बदलने लगी। वह गलत संगति में पड़ गया। शराब, जुआ, ऐशो आराम, पैसा पानी की तरह बहने लगा। जो धन कभी वरदान था वही उसके लिए अभिशाप बन गया। महल में हंसी की जगह सन्नाटा आ गया और उसकी आंखों में चमक की जगह पछतावा भर गया। तभी भगवान विष्णु ने कहा, अब जान का प्रभाव देखो। उसी संसार में एक गरीब छात्र था। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सपना था। वह रात के अंधेरे में एक छोटे से दीपक के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। किताबें पुरानी थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। तभी मां सरस्वती उसके पास आईं। उनके दिव्य प्रकाश से पूरा कमरा रोशन हो गया और छात्र के मन में ज्ञान की लौ जल उठी। समय बीता, वही छात्र बड़ा हुआ, मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा, और एक दिन वह सफल बन गया। किताबों के साथ अब उसके हाथों में सम्मान था, उसके पास नौकरी थी, ऑफिस था, पहचान थी, और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास था, क्योंकि ज्ञान ने उसे रास्ता दिखाया था। देवताओं ने यह सब देखा और समझ गए, धन बिना ज्ञान के विनाश बन सकता है और ज्ञान बिना धन के संघर्ष को लंबा कर देता है। तभी मां लक्ष्मी और मां सरस्वती एक साथ प्रकट हुई। एक ओर धन का प्रकाश, दूसरी ओर ज्ञान की दिव्यता, आधा सोना, आधा वीणा और पुस्तक, और उनके चारों ओर चमकता हुआ दिव्य आभामंडल। भगवान विष्णु ने कहा, धन जरूरी है, लेकिन धन को सही दिशा देने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए धन जरूरी है। यही जीवन का सत्य है। ज्ञान और धन दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है संतुलन, क्योंकि सही ज्ञान हो तो धन भी वरदान बनता है और सही धन हो तो ज्ञान भी आगे बढ़ता है।